हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे और क्या चाहिए था, क्या बचा दुनिया से लेने को? भाई अगर कोई और बचा होता बताओ कि तुम वो ले लो। बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो यूं ही मस्त हैं। अरे यूं ही मस्त हो कि सारा का सारा पावर आपके हाथ में है। इसलिए बोलिए देवों के देव महादेव की जय। और इनके घर का बड़ा विचित्र हाल है। हमारे घर में, आपके घर में अगर कोई एक आध व्यक्ति आड़ा टेढ़ा चलने लगे तो घर में खटपट शुरू हो जाती है। इनके यहाँ सबका मामला गड़बड़ है। छोटे बेटे की सवारी चूहा पर है और शंकर जी के गले में सांप है। अब चूहा को देख के सांप खाने को तुरंत दौड़ता है। पूरी लड़ाई बनी रहती है। अच्छा सांप खाने को दौड़ता है, बड़े बेटे का वाहन मोर है, वो सांप को खाने को दौड़ता है। पूरे घर की स्थिति विपरीत है। शंकर जी का वाहन बैल है और इनके कमर में मृगचर में शेर का शेर का चमड़ा, माथे पर चंद्रमा है। कभी कभी बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। होली का समय था, पार्वती जी कहने लगी महाराज पूरी दुनिया होली खेलता है, आप इस जंगल में बैठे हो, कोई त्योहार ही का पता नहीं लगता। जब सारा संसार होली खेल रहा तो कम से कम अरे इस दिन तो आप त्योहार मनाओ कम से कम। बोले बाबा ने कहा रहना दो पार्वती, फालतू की झंझट में मत पड़ो, ये दुनिया होली में जाए चली जाए, तुम मत जाओ होली में। कहते हैं लोग ज्यादा बिगड़ जाते, चलो मानते हमारी बात को मानो, नहीं तो होली में जाओ। बोले तुम मत जाओ होली की तरफ। अरे नहीं महाराज उत्सव है। तो शंकर जी कहा क्या करें? बोले कुछ हो जाए ऐसा मनोरंजन सा। तो बोले अब हम क्या मनोरंजन करें, तुम ही शुरू कर दो। तो पार्वती कहा ठीक है, अब हम दोनों हैं तो दोनों ही में भाग शुरू हो जाए। तो पार्वती जी ने जो भस्मी रखी थी भोलेनाथ की धूनी की, एक मुट्ठी भस्मी उठाई और भाग शुरू करने के लिए तुरंत फेंकी शंकर जी पर, और शंकर जी पर फेंकी तो भस्मी शंकर जी पर गिरी और गले में काले नाग थे। इनकी पलकें होती नहीं आंखों की, इसलिए उनकी आंख में भर गई। और जैसे नाग की आंखों में भस्मी भरी, नाग क्रोधित होकर के फुंकार उठा। नाग फुंकारे तो नाग की फुंकार में उनका विष उगला और विष की झार एकदम से ऊपर को उड़ी। उस विष की झार उड़ी तो चंद्रमा पर पड़ी, तो चंद्रमा ने उस विष की झार को ठंडा करने के लिए ऊपर से अमृत बरसाया तो अमृत की बूंदें गिरी। तो शंकर जी शेर के चमड़ा पर बैठे थे तो शेर जिंदा हो गया। और शेर जिंदा हुआ तो पास में बैल था और नादिया के ऊपर टूटा। नादिया के ऊपर जैसे ही और शेर टूटा, शंकर जी नादिया पर थे तो शंकर जी गिरे। बड़ा विचित्र मामला हुआ। जैसे तैसे मामला ठंडा हुआ। पार्वती जी शंकर जी ने कहा अब समझ में आई हम लोग होली क्यों नहीं खेलते। इसलिए दुनिया खेले होली, भाई हमें होली के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनके यहाँ पूरा विरोधी, परस्पर विरोधी परिवार है। इतने विरोधी परिवार में रहते हुए भी कभी कोई खटपट नहीं होती, और इतना अच्छा स्वभाव कि जिन्हें दुनिया के लोग फूटी आंख से नहीं देखना चाहते हो, उनसे भोलेनाथ प्रेम कर लेते। अगर सांप अपने बीच में सांप का बच्चा निकले आए तो अभी दौड़ पड़े भी 50 लोग मार मार, उसकी गलती नहीं है कोई। अरे भाई बोली निकल पड़ा हवा, पर नहीं निकलना ही उसका सबके लिए अखर गया और लाठी लेके मारने को दौड़ता। जिनको संसार देखते ही मारने को दौड़ता है, भोलेनाथ उन्हें अपने गले से लगाते हैं। सज्जनों, ये भोलेनाथ का स्वभाव है। दरबार में भोले बाबा के, संसार के दुखी लोग अगर ज्यादा दुखी होते हैं तो भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, महाकाल की शरण में जाते हैं, ओमकारेश्वर की शरण में जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द सुनाए जाते बाबा के
को लेकर शंकर जी के द्वार पर जाते हैं। शंकर जी का दरबार बड़ा विचित्र है। ये जितने उनकी महफिल है, कोई भांग पिए, कोई गांजा पिए, ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की। यहाँ भक्त यहाँ और भर भर के प्याले, भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, यहाँ सबको पिलाए जाते, यहाँ सबको पिलाए दर पे शीश झुकाने को मत शर्माओ जगवालो, मत शर्माओ जगवालो, इस दर पे शीश झुकाने भोले बाबा के दरबार में सब नहीं पहुंच पाते हैं। संदेश उन्हीं को आते हैं, संदेश उन्हीं को आते हैं, दरबार बुलाए जाते हैं, संदेश उन्हीं को आते हैं, संदेश सजनों, बाणासुर की तरफ से बाणासुर की तरफ से श्री कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं शंकर जी अपने भक्तों की रक्षा करने। जब ये युद्ध भी भारी छिड़ गया, न कृष्ण के अस्त्र समाप्त होते हैं न शंकर जी के, तब ब्रह्मा जी आकर के बीच में मध्यस्थता कर
महाराज कृपा करो। दोनों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, महाराज आप लड़ना भिड़ना ये बंद करो। ये संसार का भार उतारने के लिए और प्रभु का अवतार हुआ है महाराज, और इनकी आयु समाप्त हो रही है। इस तरह से आप कृपा करके युद्ध समाप्त करो। ब्रह्मा जी ने समझौता करके और इन दोनों देवों को शांत किया। सज्जनों, दोनों देव तो शांत हुए। शंकर जी के भक्त बाणासुर को श्री कृष्ण ने मारा नहीं। क्यों? प्रहलाद को नरसिंह अवतार में उन्होंने वरदान दे दिया था, तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले को हम मारेंगे नहीं। और ये प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि और बलि का पुत्र वाणासुर। इसलिए इसकी बहुत सारी भुजाएं थी, जो 7 भुजाएं वो काट करके 4 भुजाएं शेष छोड़ करके और बाणासुर को अपने पार्षदों में शामिल किया। बाणासुर ने बड़े प्रेम के साथ अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ करके और प्रेम पूर्वक विदाई दी। इस तरह से श्री कृष्ण के नातियों का विवाह भी प्रारंभ हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सज्जनों, ये कथा इसलिए आपको श्रवण कराई कि आपको याद रहे। बहुत से लोग कहते हैं श्री कृष्ण के जाने के बाद यदुवंश में कोई नहीं बचा, सब मर गए। वो तो मर गए, दुर्वासा की श्राप से सब मर गए। ये कथा आपको इसलिए श्रवण कराई कि इस अनिरुद्ध के यहाँ जो बेटा हुआ है इस बाणासुर की पुत्री से, उसका नाम हुआ है वज्रनाभ। उसका नाम हुआ वज्रनाभ। और श्री कृष्ण के द्वारका से साकेत धाम को जाने के बाद यही वज्रनाभ मथुरा के राज सिंहासन पर राजा बना करके दुष्टन ने बिठाया। इसलिए सिद्ध होता है कि यदुवंश तो दूर, श्री कृष्ण का वंश भी श्री कृष्ण के जाने के बाद समाप्त नहीं हुआ। वज्रनाभ के और कौन बेटे हुए और उनके कौन हुए, ये कथा श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से दी गई है। इसलिए ध्यान रहे, जो वक्ता बड़ी उतावली में बोल देते हैं कृष्ण के जाने के बाद यदुवंश समाप्त हो गया, लगता है या तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन नहीं किया है या फिर केवल मन चली बातें करके और चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत की ये कथा आपको इसलिए श्रवण कराई कि इसी बाणासुर की पुत्री अनिरुद्ध को विवाही गई और अनिरुद्ध का पुत्र जो हुआ वज्रनाभ, वो श्री कृष्ण के जाने के बाद इस भूमंडल पर मथुरा राजधानी का राजा बना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सजना, आगे की संक्षिप्त कथाएं आपको श्रवण कराते हैं। एक दिन द्वारकापुरी में सुंदर सभा चल रही थी। सभा में सभी सभासद विराजमान थे। एकाएक एक व्यक्ति का आना दरबार में हुआ। एकाएक एक व्यक्ति का आना दरबार में हुआ और उसने दरबार में अपनी बात रखी ही नहीं पाई कि तुरंत नारद जी का आना हुआ। और जैसे ही नारद जी आए, सभा में उनका सम्मान किया गया, पूजन बंधन किया गया। इन दोनों से दाऊ भैया ने, बलराम जी ने कहा, महाराज आने का कारण क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज 20,000 राजा जरासंध अपनी जेल में कैद किए हुए हैं। 20,000 राजा। उन राजाओं ने महाराज आपके पास हमारे लिए प्रार्थना के रूप में भेजा है कि प्रभु, सारे संसार के दुख तो आपने दूर किए, पर हम लोग जेल में पड़े हुए हैं इस जरासंध की, महाराज कृपा करके हम लोगों को भी मुक्ति दिलवा दो। इसलिए उनका संदेशा लेकर के और हम आपके पास आए हुए हैं। नारद जी से पूछा, आपका आगमन हुआ? कहा, हमें दुष्टर धर्मराज ने हस्तिनापुर से भेजा है कि महाराज हम एक यज्ञ करना चाहते हैं।
यज्ञ करना चाहते युद्ध तो बहुत किए, कुछ धर्म कर्म हो जाए, बड़ी कृपा है अगर आप पधारें तो आपके मार्गदर्शन में उस यज्ञ की तैयारी हो सके। अब ये दोनों संदेश एक साथ मिले। श्री कृष्ण यद्यपि सक्षम है, समर्थवान है, परंतु स्वयं निर्णय नहीं लेते, स्वयं निर्णय नहीं लेते, निर्णय के लिए अपने मंत्रिमंडल पर छोड़ देते हैं। भैया आप लोग बताओ कहां चलना चाहिए, दोनों संदेश एक साथ आए, पहले कहां चला जाए। इनके मंत्रिमंडल में उद्धव जी इत्यादि बड़े बड़े बुद्धिमान सलाहकार थे। उन्होंने कहा महाराज युद्ध तो होते ही रहते हैं, युद्ध तो होते ही रहते हैं, अब इतने दिनों से ये लोग बंद हैं तो थोड़े दिनों और बंद सही, पर कहीं अच्छा काम हो रहा हो, अच्छा काम हो रहा हो और उसमें कोई बुलाए तो सारे काम छोड़ के चलना चाहिए। इसलिए महाराज हस्तिनापुर में यज्ञ की तैयारी जब कर रहे हैं दुष्टर, तो पहले महाराज यज्ञ में चलना चाहिए। अगर श्री कृष्ण ये निर्णय लेते तो ये कहा जाता कि अपनी भुआ के यहाँ जाने को तैयार हो गए, बेचारे राजाओं की बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं निर्णय नहीं लिया। सुनो, जब भी कोई अच्छा काम करो, जब भी कोई अच्छा काम करो तो अपने से छोटों को श्रेय दो और बड़ों को सम्मान दो। काम आप कर रहे हो पर छोटों को श्रेय दो, भाई अरे इनकी बदौलत ये काम हो रहा है, इन लोगों के सहयोग से हो रहा है, और बड़ों को सम्मान दो, अरे इनकी कृपा से हो रहा है, इनकी कृपा से हो रहा है।